इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात किया था। इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। सबसे पहले इक्वेशंस राइट कर लेते हैं। कौन कौन सी इक्वेशंस थी हमारे पास? फर्स्ट इक्वेशन थी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन थी हमारे पास s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन थी हमारे पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तीनों को हमें ड्राइव करना है यूजिंग कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड मींस हम डायरेक्टली मैथमेटिकल फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करेंगे और उनके बेसिस के ऊपर हमें इन तीनों इक्वेशंस को ड्राइव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं हम। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हमने डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे एक्सेलरेशन। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या थी? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन को हम राइट कर सकते हैं a इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt। यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dv इज इक्वल्स टू रहेगा a टाइम्स dt के। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स इंटीग्रेशन ऑफ dt। ठीक है, रिजल्ट क्या रहेगा? अब यहाँ पर v वेलोसिटी का जो इंटीग्रेशन रहेगा वो किसी इनिशियल वेलोसिटी u से लेकर फाइनल वेलोसिटी v तक होगा। और टाइम का जो इंटीग्रेशन रहेगा वो टाइम का रहेगा टाइम इज इक्वल्स टू t इज इक्वल्स टू 0 से t इज इक्वल्स टू स्मॉल t तक। ठीक है, मींस टाइम की अपर लिमिट स्मॉल t है, लोअर लिमिट 0 है। तो dv का इंटीग्रेशन हमें पता है v हो जाएगा लिमिट्स u से v इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन बाहर रखेंगे हम, टाइम के लिए t लिमिट्स 0 से t तक। ठीक है, लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट अप्लाई करने का तरीका क्या है? सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं हम। यहाँ पर v की जगह पर जो ऊपर हमने लिमिट ली है इसको पुट कर देंगे तो ये आएगा हमारे पास v, माइनस में फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे u इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी सेम लिमिट्स पुट करेंगे तो t माइनस 0 आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे तो v इज इक्वल्स v माइनस u इज इक्वल्स टू 80। u को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है यूजिंग कैलकुलस मेथड। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार। कोई डाउट नहीं है? नहीं। राहुल चला गया। ठीक है, राहुल और कौन कौन ज्वाइंट है? चेष्टा देखो, उसके बाद सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पढ़ना है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है कि जो वेलोसिटी रहती है, वेलोसिटी क्या रहता है हमारे पास? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास? ds इज इक्वल्स टू b dt। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी हमारे पास? v इज इक्वल्स टू u प्लस at, जो अभी अभी हम ड्राइव करके आए। तो ये जो v है, v की जगह पर हम वैल्यू पुट कर देंगे u प्लस at, तो हमारा रिजल्ट कन्वर्ट हो जाएगा ds इज इक्वल्स टू u प्लस at इंटू dt। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस at इंटू dt। ठीक है, अब लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक रहेंगी इंटीग्रेशन की? लिमिट्स
एस के लिए में 0 से एस, और टाइम के लिए पीछे भी की थी हमने 0 से टी। ठीक है, तो ds का इंटीग्रेशन रहेगा हमारे पास s, लिमिट्स रहेंगी 0 से s तक, और यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन जो करेंगे उसके लिए पहले क्या करना होगा, इस dt को अंदर मल्टीप्लाई, तो इंटीग्रेशन ऑफ u को बाहर रख देंगे, dt बचेगा 0 से t लिमिट, प्लस a को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ t dt लिमिट्स 0 से t तक। ये स्टेप समझ में आया सभी को? क्या किया हमने, पहले तो dt को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो क्या बनेगा, ये u इंटू dt बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद u के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन नहीं करना है, तो u को मैंने बाहर लिख दिया, तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ dt का इंटीग्रेशन बच जाएगा 0 से t तक। सेम यहाँ पर किया, at इंटू dt आएगा, a को मैंने बाहर रखा, t के रिस्पेक्ट में कर ही रहे हैं इसलिए इसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास टर्म आएगी s माइनस 0 इज इक्वल टू u, यहाँ पर dt का इंटीग्रेशन t रहेगा लिमिट्स 0 से t तक, प्लस a t का इंटीग्रेशन रहेगा t स्क्वायर बाई 2, t स्क्वायर डिवाइड बाई 2 लिमिट्स 0 से t तक। ठीक है, अब लिमिट्स राइट हैंड साइड में पुट करेंगे तो s इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, ये रहेगा रिजल्ट u इंटू टी माइनस 0 प्लस a बाई 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, अंदर बचेगा टी स्क्वायर माइनस 0, तो रिजल्ट आ गया हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो किसी बच्चे को पूछ लो एक बार। ओके, ठीक है, नेक्स्ट है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम यूज करेंगे कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ts on the right hand side। राइट हैंड साइड में जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे ds से, तो हमारे पास टर्म क्या आएगी, a इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt, तो पहले से ही था, अब मल्टीप्लाई कर दिया हमने ds से और ds से ही डिवाइड कर दिया। ओके, तो यहाँ से टर्म्स को जब हम रीअरेंज करेंगे तो टर्म्स रीअरेंज होने के बाद हमारे पास आएगा ds, ये जो ds है इसके डिवाइड में मैं dt लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई, और जो dv हमारे पास टर्म है उसके डिवाइड में ये ds जो बचा हुआ है वो लिख मैंने राइट कर दिया। ठीक है, अब ये जो टर्म है ds बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी हो जाएगा, तो a इज इक्वल्स टू ds बाई dt की जगह v लिख दिया हमने, और dv अपॉन ds। ठीक है, अब इन टर्म्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, a इंटू ds इज इक्वल्स टू v dv आ जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ मेरे को एक बार। ओके, अब क्या करते हैं, हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, एक्सेलरेशन को बाहर एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, इंटीग्रेशन रहेगा ds का 0 से s तक इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v dv, कहाँ से कहाँ तक, u से लेकर v तक, क्योंकि u यहाँ पर रहता है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, v रहता है फाइनल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी v तक हमने इंटीग्रेट किया है, तो एक्सेलरेशन a क्या आ जाएगा हमारे पास, ds का इंटीग्रेशन s 0 से s तक इज इक्वल्स टू v का करेंगे तो ये रहेगा हमारे पास v स्क्वायर डिवाइड बाई 2, लिमिट्स पुट करनी है हमें u से v तक। ठीक है, लिमिट्स पुट कर देंगे तो रिजल्ट आएगा a इंटू एस माइनस 0 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू वी स्क्वायर अपर लिमिट माइनस
यू स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो टर्म आएगी हमारे पास 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को तो एक बार पूछ लोगे। नो सर। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। टॉपिक समझ में आया ये क्या है हमारा? कि सपोज हम 10 सेकेंड के लिए चलते हैं और 10वें सेकेंड के अंदर हमने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके लिए सीधा सा कंसेप्ट जो यूज होगा वो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगी हमारे पास। सपोज इनिशियली किसी u वेलोसिटी के साथ कोई ऑब्जेक्ट है a, वो चलना स्टार्ट करता है और वो वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है v, n सेकेंड्स तक वो चलता रहता है। ठीक है, एक स्ट्रेट पाथ के ऊपर और n सेकेंड्स के अंदर, यानी कि t इज इक्वल टू n सेकेंड हो गए। यहाँ पर यहाँ तक आते आते यहाँ पर हमारा टाइम था t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स। यहाँ तक आते आते t इज इक्वल टू n सेकेंड्स हो गए और सपोज उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया। कंप्लीट डिस्टेंस एस एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड्स, मतलब टोटल n नंबर ऑफ सेकेंड्स के अंदर जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो nth सेकेंड के अंदर सपोज कर लेता हूं मैं t इज इक्वल टू n-1 सेकेंड पे ये किसी पोजीशन पर था, p पोजीशन पर। ठीक है, और ये फाइनल पोजीशन है हमारी क्या हो, तो मींस अगर मैं टोटल 10 सेकेंड्स के बारे में अगर बात कर रहा हूं तो 10वें सेकंड के ऊपर तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ है और 9वें सेकंड के ऊपर यहाँ है। तो हमें निकालना है कि 10वें सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस है, इट मींस हमें p क्या वो निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमने n-1 सेकेंड्स के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये हमारे पास Sn-1 है, n-1 सेकेंड्स के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो हमने n सेकेंड्स के अंदर ट्रेवल किया है। यानी कि अगर 10 सेकंड्स के लिए आप चलते हो और आपसे पूछ लिया जाए कि आपने 10वें सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आपको क्या करना होगा कि 10 सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस चले माइनस में 9 सेकंड के अंदर आप जो डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, तो हमारे पास जो डिस्टेंस बचेगा वो उतना आ जाएगा कि आपने 10वें सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट यूज कर रहे हैं हम। रिजल्ट क्या आएगा देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड्स कितना रहेगा, ये Sn से लिखा है हमने, Sn इज इक्वल टू रहेगा un प्लस 1/2 an स्क्वायर। ये रिलेशन हमने कहाँ से लिख दी, हमने रिलेशन पढ़ा S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर। ये रिजल्ट कब के लिए है, जब आपने t टाइम तक आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब अगर हम n सेकेंड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो t की जगह पर n आ जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो t की प्लेस पे हमने n को रख दिया है। ऐसे ही सेम रहेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकेंड्स। n-1 सेकेंड्स के लिए s ऑफ n-1 कर देंगे, ये रहेगा u t की जगह पर, अब पहले n पुट किया था, अब पुट कर देंगे हम n-1 प्लस 1/2 a t की प्लेस पर फिर से n-1 होल स्क्वायर। स्क्वायर को ओपन कर देते हैं, u को अंदर मल्टीप्लाई करो, un माइनस u प्लस 1/2 a, स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या रहेगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पर। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। Sn-1 इज इक्वल टू un माइनस u, अब 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो ये क्या आएगा प्लस a n स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस a/2 और यहाँ पर आ जाएगा an माइनस का a इंटू n। ठीक है, अब nth सेकेंड के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डिस्टेंस
traveled in nth सेकेंड, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एस एन एथ से, ठीक है। एस एन एथ अभी मैं बता रहा था क्या रहेगा कि टोटल जो एन सेकंड में ट्रेवल किया है उसमें से माइनस कर देंगे एन माइनस वन के अंदर जो ट्रेवल किया है, ठीक है। एस एन था हमारे पास, ये रिजल्ट रहा यू एन माइनस प्लस 1/2 ऑफ ए एन स्क्वायर माइनस एस एन की वैल्यू है ये, यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा हमारे पास, तो यू एन माइनस यू प्लस ए एन स्क्वायर बाई 2 प्लस ए बाई 2 माइनस ए एन। कुछ नहीं किया हमने, एस एन की वैल्यू जो यहाँ से पुट कर दी यहाँ पर, और एस एन की वैल्यू एस एन माइनस वन की वैल्यू यहाँ से यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है। नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रिजल्ट रहेगा यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर माइनस ऑफ यू एन प्लस ऑफ यू माइनस ए एन स्क्वायर बाई 2 माइनस ए बाई 2 प्लस ए इंटू एन। अब यहाँ से क्या क्या टर्म्स कैंसिल हो रही है हमारी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टर्म हमारे पास बचेगी u माइनस ए बाई 2 प्लस ए इंटू एन, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, इन दो टर्म्स से ए बाई 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा u माइनस प्लस ही ले रहा हूँ मैं, u इंटू ए बाई 2, तो ये रिजल्ट रहेगा हमारे पास a बाई 2n माइनस 1, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड के लिए जो हमारे पास रिजल्ट आया एस एन एथ इज इक्वल टू u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। हाँ पूजा, यहाँ तक समझ में आया? सर लास्ट में भी समझाइए एक बार, आपने इक्वेशन भी किससे कर ली। मोशन ऑफ बॉडी अंडर ग्रेविटी, मोशन ऑफ बॉडी अंडर ग्रेविटी, किसी बॉडी के मोशन को पढ़ना है हमने ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंदर। और ग्रेविटी 9th क्लास में वैसे तो पढ़ चुके हो तुम, और ग्रेविटेशन नाम से एक कंप्लीट यूनिट भी है तुम्हारा +1 के अंदर। ग्रेविटेशन हमने पढ़ा हुआ है, तो बता देता हूँ एक बार। ग्रेविटेशन रहता है हमारे पास, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू हेवनली बॉडीज, मीन्स किन्हीं भी दो हेवनली बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। हेवनली का यहाँ पर मीनिंग है कि आकाश के अंदर कोई भी दो बॉडीज हैं हमारी, उनके बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे, ठीक है। और सेकंड अगर हम बात करें, उन दो हेवनली बॉडीज में से एक हमारी अर्थ रहे, ठीक है, अर्थ हमारा क्या रहे, एक हेवनली बॉडी रहे, और दूसरा कोई भी अनदर ऑब्जेक्ट हो सकता है, यानी कि अर्थ किसी दूसरी बॉडी के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सर्ट करता है, या फिर बोलें कि अर्थ किसी भी बॉडी के ऊपर या किसी भी सब्सटेंस के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। और ये हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे मैं अगर बात करता हूँ इस मार्कर की, अगर मैं मार्कर को रिलीज कर रहा हूँ तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट कर देता है, और ये जो मोशन है मार्कर का इसको हम बोलते हैं फ्री फॉल, ठीक है। फ्री फॉल की कंडीशन है ये, और फ्री फॉल के ड्यूरिंग हर एक बॉडी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन गेन कर लेती है, जिसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू क्या रहती है, स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू आपने पढ़ी है कि इसकी एवरेज वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहती है, ठीक है। वैसे तो हमने जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी, कि फर्स्ट इक्वेशन थी v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ a
टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन थी हमारी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ठीक है, अब इन्हीं तीन इक्वेशंस को अगर हमें अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी शो करना हो तो हम क्या करेंगे, जो हमारी टर्म है एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी में, सेकंड ट्रांसफॉर्म होगी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर के अंदर। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी s वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2g's के अंदर। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा हमारा। ठीक है, यहां तक डाउट, कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार। कोई डाउट नहीं है सर? हाँ, इसमें मोशन एक बार तो अपवर्ड होता है, अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन। हाँ तो इसमें डाउनवर्ड जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, हाँ। अपवर्ड अपवर्ड केस में अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर बोलें कि ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई वर्क कर रहे हैं तो वो नेगेटिव ले लेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, जी की वैल्यू वहां पर नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें पढ़ना है पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ्स, पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं और हमारा जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के ऊपर मैं पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम को। ये हमारी टाइम एक्सिस है और ये हमारी पोजीशन एक्सिस है। ठीक है, टाइम यहाँ पर मैं कंसीडर कर रहा हूँ सेकंड्स के अंदर, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड और 5 सेकेंड। ऐसे ही डिस्टेंस में कंसीडर कर रहा हूँ मीटर के अंदर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर और 6 मीटर। ठीक है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ओ ओरिजिन जिसको तुम बोलते हो। ठीक है, तो आप लोग एक बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हो ओरिजिन से, और वो आपसे सपोज इनिशियली एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड के ऊपर आपसे 4 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर है। ठीक है, आफ्टर 1 सेकेंड आपने उसको ऑब्जर्व किया, अगेन आप देखते हो कि वो अभी भी हमसे 4 मीटर के डिस्टेंस पे है। आफ्टर 2 सेकेंड्स आपने अगेन ऑब्जर्वेशन की तो आपने देखा वो अभी भी 4 मीटर के डिस्टेंस पे है। सेम केस थर्ड सेकेंड पर आया, फोर्थ सेकेंड पर भी, फिफ्थ सेकेंड के ऊपर भी। ठीक है, तो अब हम अगर इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं हमारा, ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है। अब ये स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है हमें कि रेस्ट पोजीशन मीन्स यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो हर एक टाइम इंटरवल के अंदर बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, इट मीन्स वो अपनी जगह से मूव ही नहीं कर रही। मूव नहीं कर रही तो वो क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या है, रेस्ट पोजीशन पर है। तो रेस्ट पोजीशन के लिए अगर आपको ग्राफ शो करना हो तो एक वो क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ओके, ये हमारा फर्स्ट ग्राफ था, फर्स्ट पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम सेकंड केस के बारे में बात करें, अगेन पोजीशन वाई एक्सिस पे कंसीडर कर रहा हूं मैं और टाइम एक्स एक्सिस के ऊपर। टाइम इंटरवल सेकंड्स के अंदर है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, 4 और 5 सेकेंड। डिस्टेंस मीटर में है, ये 5 मीटर ले लिया मैंने, 10 मीटर, 15 मीटर, 25 मीटर, 20 मीटर और ये रहेगा हमारे पास 25 मीटर। ठीक है, फिर से आप एक बॉडी को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हो, कोई दूसरी बॉडी है, ओरिजिन से ऑब्जर्व कर रहे हो। इनिशियली वो आपके बिल्कुल पास थी और 1 सेकंड के बाद वो आपसे 5 मीटर के डिस्टेंस पर चली जाती है। 1 सेकंड के बाद 5 मीटर के डिस्टेंस पर, मीन्स वो आप बॉडी को आप ग्राफिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, ऐसे ही 2 सेकंड के बाद आप ऑब्जर्व करते हो तो 2 सेकंड के बाद आपने देखा कि वो आपसे
10 मीटर के डिस्टेंस पर है, तो उसके लिए ये पॉइंट रहेगा। 3 सेकंड के बाद आपने ऑब्जर्व किया कि जो बॉडी है हमारी हमसे 15 मीटर के डिस्टेंस पर जा चुकी है। सिमिलरली आफ्टर 4 सेकेंड्स जो बॉडी है हमसे 20 मीटर के डिस्टेंस पर है, तो ये हमारा पॉइंट आ गया। सिमिलरली आफ्टर 5 सेकेंड्स द बॉडी इज 25 मीटर फ्रॉम अस, ठीक है, हमसे 25 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो ये हमारे पास क्या आ गए, पॉइंट्स आ गए, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी यहाँ पर। तो अब अगर इस मोशन को हम ऑब्जर्व करते हैं, हर एक टाइम इंटरवल के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितनी है, इक्वल डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब हर एक सेकंड के अंदर बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो ये ग्राफ किसके लिए रहेगा, हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ रहेगा। दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ये ग्राफ किसके लिए होगा, यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ होगा। अब यहां से कई बार हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डज द स्लोप ऑफ ए पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, मींस कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप का मतलब होता है किसी भी ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर हम टेंजेंट ऑफ थीटा फाइंड आउट कर देते हैं तो वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर एक मैं छोटा सा ट्रायंगल ले रहा हूँ, जैसे इस पॉइंट को मैं कंसिडर कर रहा हूँ ए और इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ बी। टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली हमने, सपोज ये पॉइंट है सी और ये ट्रायंगल मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। सपोज जो स्लोप है, मतलब हमारी जो कर्व है हमारे टाइम एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रही है थीटा, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी के अंदर जो स्लोप रहेगा, स्लोप ऑफ द कर्व किसके इक्वल होगा, टेंजेंट ऑफ थीटा के इक्वल रहेगा। और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर टेंजेंट थीटा हमें पता है क्या रहता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। हियर परपेंडिकुलर इज BC एंड बेस इज AC। अब BC की अगर मैं बात करूं, BC किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर B से C किस लाइन के पैरेलल है, पोजीशन के पैरेलल है, मींस B से C तक ये क्या है, हमारे को रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। तो ये रहेगा हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन A से C जो है, A से C किस लाइन के पैरेलल है, टाइम के पैरेलल है। तो A से C जो है वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या रहता है, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड। तो यहां से हम बोलेंगे कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें रिप्रेजेंट करता है स्पीड। अगर सपोज हमें कोई पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है और उससे हमसे पूछ लिया जाए कि फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द बॉडी, तो हम क्या कर देंगे, सिंपली टेंजेंट ऑफ थीटा या फिर बोलेंगे स्लोप फाइंड आउट कर देंगे, तो वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट आ जाएगी, ठीक है। वाई एक्सिस पे टाइम को एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। फिर से टाइम 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 4 5 6 सेकेंड्स तक लिया मैंने, और यहाँ पर डिस्टेंस 5 मीटर 10 मीटर 15 मीटर 20 मीटर 25 मीटर और 30 मीटर, ठीक है। तो अगेन हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं जो इनिशियली रेस्ट पोजीशन पर है, मूव नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, 1 सेकेंड के बाद, टाइम इंटरवल कितना लिया, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद हमने ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया तो वो उसने अपने इनिशियल पोजीशन से डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था 2.5 मीटर के ऊपर। तो 2.5 यहाँ पर राइट कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर 2 सेकेंड्स हमने ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया तो ऑब्जेक्ट हमारा डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका था 10 मीटर के इक्वल, ठीक है। अगेन आफ्टर 3 सेकेंड्स हमने ऑब्जर्व किया तो हमारा ऑब्जेक्ट पहुंच चुका था एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर,
फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ, तो इन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये एक कर्व हमारे पास आती है। अब यहाँ से हम ऑब्जर्वेशन देखो क्या निकलेगी हमारे पास, 1 सेकंड के अंदर उसने 2.5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, नेक्स्ट 1 सेकंड में उसने 7.5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, और नेक्स्ट 1 सेकंड में उसने 15 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो इट मीन्स जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो हर टाइम क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन टाइम इंटरवल क्या है, वो सेम है। तो अनइक्वल डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये एक तो रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन को, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। और सेकंड यहाँ पर एक केस और भी रहता है हमारा कि हर एक बार क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बढ़ रहा है। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बढ़ रहा है, इट मीन्स उसकी जो स्पीड है वो भी बढ़ रही है। स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब ये कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ग्राफ है। ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ये ग्राफ रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो ये कुछ पोजीशन टाइम ग्राफ्स थे। ठीक है,